अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अमीन सरवर फार्मासिस्ट। टॉपिक जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है कि इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ एसिड रिफ्लक्स और GERD। एसिड रिफ्लक्स की जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो कैसे की जानी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एसिड रिफ्लक्स जैसे ही होगा तो ये जो स्टोमक का फ्लूइड है वो आपके माउथ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको बर्निंग सेंसेशन, लारिंजाइटिस हो सकता है, जीआईटी ट्रैक का अल्सर हो सकता है, ठीक है। तो इसको अगर फौरी ट्रीट ना किया गया तो वो ये एक एसिड ही होता है, और एसिड आपको पता है कि इसकी पीएच बहुत ज़्यादा कम होती है और स्टोमक में एचसीएल की सिक्रीशन भी हो रही होती हैं एसिड्स की वजह से। फिर जब पीएच बहुत कम होती है और जैसे ही वो जीआईटी ट्रैक में आएगी और इसकी पीएच ऑलमोस्ट न्यूट्रल होती है, तो वो आएगा तो ये बर्निंग सेंसेशन होगी और यहाँ पे अल्सर भी हो सकता है आपके माउथ में और जीआईटी ट्रैक में। और उसकी वजह से नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन में आपको कह लें कि जो क्रोनिक कफ भी हो सकती है, लारिंजाइटिस या फ्रिंजाइटिस भी हो सकता है। अगर इसका फौरी तौर पे ट्रीटमेंट ना किया जाए तो आप इन कॉम्प्लिकेशन को की तरफ मूव कर सकते हैं। तो जैसे ही एसिड रिफ्लेक्स हो, तो अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम है, कोशिश करें कि आपके घर में कोई एंटासिड अवेलेबल हो। आपका जो किट है, घर की किट है, कि उसके अंदर एक एंटासिड सिरप लाज़मी रखें, ठीक है। तो अगर आपको एसिड रिफ्लेक्स हुआ है तो सबसे पहले फौरी तौर पे आप पेशेंट को एंटासिड दे दें, ठीक है। 2 टू 3 स्पून, या वो कह लें कि आप 2 टू 3 स्पून से 1 कप या 5 टू 10 एमएल की बजाय आप 20-30 एमएल या हाफ कप भी एंटासिड का देना चाहते हैं तो उसको फ़ौरी से एंटासिड दे दें, ठीक है। क्योंकि एंटासिड जो है वो एंटासिड जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि वो एसिड के अगेंस्ट वर्क करेगा। तो ये जो फ्लूइड बैग का होता है ये एसिड होता है। तो जैसे ही आप एंटासिड देंगे तो वो पेशेंट को रिलीफ महसूस होगा, उसको फ़ौरी तौर पर एंटासिड पिला दें, ठीक है। अगर आपके घर में बिलफर्ज एंटासिड अवेलेबल नहीं है, कोशिश करें कि आप किट में इसको अवेलेबल रखें, ठीक है। तो अगर आपके पास एंटासिड भी अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करें कि उसको जितना वाटर मैक्सिमम इनटेक करवा सकते हैं उसको वाटर का मैक्सिमम यूज़ करवाएँ, ठीक है। क्योंकि वाटर की जो पीएच होती है वो ऑलमोस्ट 7 होती है, तो ये एसिड को फिर न्यूट्रलाइज़ करने के लिए बैलेंस करेगी और ये क्विकली आपको फिर जो ये सेंसेशन है इसको में रिलीफ देंगी। लेकिन अगर आपके पास एंटासिड सिरप अवेलेबल है या आपके घर में बेकिंग सोडा अवेलेबल है, ठीक है, तो बेकिंग सोडा को फ़ौरी उसके अंदर मिक्स करके पानी के अंदर मिक्स करके उसको ड्रिंक करवा दें पेशेंट को, तो ये आपको आप फ़ौरी तौर पे इसको इसकी ये मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आप ना इसकी जो नेक्स्ट है एंटासिड देने के बाद आप ना पेशेंट को पीपीआई दें, जैसे प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर है, जैसे कि इसोमिप्राज़ोल है, ओमिप्राज़ोल वगैरह है, ठीक है। या इसके अलावा आपके पास अगर कोई H2 ब्लॉकर पड़ी है, एंटी हिस्टामिन पड़ी हैं, तो वो आपको यूज़ करवा सकते हैं, जैसे कि फमोटिडीन वगैरह है, ठीक है। तो ये भी आप साथ इनटेक कर सकते हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में आप इसको आईवी ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं साथ, लेकिन फ़ौरी तौर पे ये रिलीफ़ देना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट में अब मैं इसको बता दूँ कि इसकी मेडिकली या जो GERD जब है पेशेंट को तो उसकी क्रोनिक अगर आपको प्रॉब्लम चल रहा है तो फिर आप इसको मेडिकली कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है? कैसे ट्रीट करना चाहिए ये जो एसिड रिफ्लक्स डिज़ीज़ है। तो इसमें सिंपल सी चॉइस ये, एक तो आप एंटासिड है, आप उसको ना 3 टाइम्स अ डे आफ्टर मील 2 स्पून पेशेंट को लाज़मी है ना यूटिलाइज़ करवाएँ, ठीक है। इसके साथ-साथ जो है ना जैसे मैंने पहले बताया कि प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स हैं, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स में इसोमिप्राज़ोल है, मिप्रोज़ोल है, रैबिप्राज़ोल है, पेंटोप्राज़ोल है, डेक्सट्रासोप्राज़ोल है, ठीक है, लैंसोप्राज़ोल है, ठीक है। ये इसके जो कॉमनली अवेलेबल जेनेरिक्स हैं, ठीक है। ये राइज़िक है, नेक्सम है, रूलिंग है, इसमें एक्सिसोम है, एस्कम है, ठीक है, डेक्सो है। इनके मैं ब्रांड्स के नेम बताए हैं डिफरेंट। या आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, डॉक्टर को चेकअप करवाएँ, आपको वो इसकी रिकमेंडेशंस दे देंगे कि कौन-सा यूज़ करना चाहिए। तो पीपीआई का एक इनटेक लाज़मी करें, और इसके साथ-साथ आप वो भी यूज़ कर सकते हैं H2 ब्लॉकर, जैसे कि फमोटिडीन है, ठीक है। तो ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फमोटिडीन से बेहतर है कि आप जो है ना प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर जैसे ये ओमिप्राज़ोल वगैरह और इसोमिप्राज़ोल वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है। इसके साथ एक टैबलेट है जेनेरिक फार्मूला है डोमपेरिडोन, जैसे ये मोटिलियम टैबलेट वगैरह होती है। तो ये 3 टाइम्स अ डे बिफोर 15 मिनट ऑफ मील इसको यूज़ करें। ये डोमपेरिडोन की एक ख़ासियत है, इसकी इंडिकेशन है कि ये जो आपकी जीआईटी मोटिलिटी है ना, इसको रेगुलेट करती है, ठीक है।
तो ये जो एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ होती है, इसमें क्या होता है कि एंटी जो है ना ये मूवमेंट होती है, ये मतलब कि अगेंस्ट जीआईटी ट्रैक की जो नॉर्मल मूवमेंट्स हो रही होती हैं, उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट होती है। तो जो डोमपेरिडोन होती है, ये क्या करती है, ये आपकी जो जीआईटी की जो नॉर्मल मोटिलिटी है, इसको रेगुलेट करती है। मीन टू से एसिड रिफ्लक्स में क्या होगा कि फ्लूइड मूव बैक करता है, जो मूवमेंट्स हैं वो अपवर्ड्स को आती हैं। तो आप डोमपेरिडोन का इस्तेमाल कर देगा तो ये आपकी डाउनवर्ड्स या जो नॉर्मल मूवमेंट है जीआईटी की, उसको फ्लो को नॉर्मलाइज करता है, ठीक है। तो डोमपेरिडोन का आप इसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी इस मोटिलिटी को ठीक करेगा, तो आपकी एसिड जो रिफ्लेक्स के चांसेस हैं वो मिनिमाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में इसकी कौन सी चीज़ें बताई हैं मैंने, एक तो डोमपेरिडोन का इस्तेमाल करें 3 टाइम्स अ डे बिफोर मील, एटलीस्ट 15 मिनट पहले। इसके साथ मैंने आपको बताया कि पीपीआई का इस्तेमाल करें या H2 ब्लॉकर का इस्तेमाल करें। H2 ब्लॉकर में जैसे कि आती हैं फमोटिडीन वगैरह, ठीक है। और इसके साथ जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इसमें क्या आता है, ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, रेबिपेराजोल, डेक्सलासेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ठीक है, पेंटोप्राजोल, ये कॉमन पीपीआई हैं जो अवेलेबल हैं, आप इसका इस्तेमाल करें। ये भी आपने एम्प्टी स्टोमिक 15 to 30 मिनट बिफोर मील इसको लेना है। और जो एंटीसिड है वो खाना खाने के बाद आपने 2 स्पून 3 टाइम्स अ डे इस्तेमाल करने हैं। ये है इसकी क्रोनिक मैनेजमेंट। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ बड़ी मैटर करती है कि समटाइम पेशेंट अगर स्ट्रेस की वजह से उसको एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, तो इस कम्बिनेशन में आपको साथ कोई एंटी डिप्रेसेंट ऐड करना लाजमी है, ठीक है। जैसे कि paroxetine है, सरोक्सिटीन है, डिपोक्सिटीन है, एसिटालोप्राम है। तो इसका ओडी एट नाइट आप लाजमी इसका जो है ना एडअप करें रेसिपी के अंदर। ऐसे पेशेंट में जिनको ये जो रिफ्लक्स है वो किसकी वजह से हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से, या वो डिप्रेशन का पेशेंट है, कोई एंग्जाइटी का पेशेंट है, तो उनमें ये रिफ्लक्स की डिजीज़ आ रही है, उनमें रिफ्लक्स का ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनको साथ एंटी डिप्रेसेंट लाजमी दें। ये मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी है, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया है इन चीज़ों से। बहुत सारे पेशेंट एंटासिड भी ले रहे होते हैं, ये डोमपेरिडोन भी ले रहे होते हैं, साथ H2 ब्लॉकर भी ले रहे होते हैं, पीपीआई भी ले रहे होते हैं, और लेकिन वो आके कंप्लेन करते हैं कि सर हमारा जो है ना वो स्टोमक डिस्टर्बेंस वो ट्रीट नहीं हो पा रही, ठीक है। एक्चुअली वो प्रॉब्लम यही होता है कि वो स्ट्रेस की वजह से या उनका नर्वस सिस्टम वो इतना प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता, वो जो असाबी दबाव का शिकार होते हैं। तो जैसे ही मैं उनको एंटी डिप्रेसेंट ऐड करता हूँ साथ, तो फौरी तौर पे वो रिलीफ महसूस करना, विद इन डेज 1 to 2 वीक्स वो रिलीफ महसूस करना, उनको वाज़ेह तौर पे फ़र्क महसूस होता है इसमें, और रिलीफ पेशेंट फ़ील करता है। तो फर्स्ट स्टेज पे इनको सिंपली ट्रीट करने की कोशिश करें। अगर वो ना ट्रीट हो रहे हो, स्ट्रेस का पेशेंट हो, तो उसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट का इस्तेमाल लाजमी करें। तो आप कोशिश करें वैसे कि ये चीज़ों को अपने फार्मासिस्ट से या फिजिशियन से जाके कंसल्ट करें, तो वो आपको इसके बारे में मज़ीद गाइडलाइंस भी देंगे, और इसके बारे में आपको अच्छे फार्मूला या अच्छा ब्रांड्स के बारे में रिकमेंड करेंगे कि कौन से ब्रांड्स आपको इनमें इस्तेमाल करने हैं, जो अच्छे भी हैं और इफ़ेक्टिव हैं। तो आप जब भी फार्मेसी विज़िट करें, कोई भी फार्मेसी विज़िट करें, तो अपने फार्मासिस्ट से राब्ता करें। तो ये कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि अपने फार्मासिस्ट पे ट्रस्ट करें। जब जिस भी आप फार्मेसी पे जाएँ, जिस भी आप स्टोर पे जाएँ, मेडिसिन परचेज़ करने जाएँ, तो जाके वहाँ पे पूछिए कि आपका फार्मासिस्ट कौन है। एक बात ज़हन में रखिएगा, हर जो सेलमैन है वो फार्मासिस्ट नहीं है, ये मिथ है अनफॉर्चुनेटली। फार्मासिस्ट का रोल बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो आप जाएँ, फार्मेसी विज़िट करें, पूछें फार्मासिस्ट कौन है। बी कैटेगरी के कुछ लोग होते हैं, वो असिस्टेंट फार्मासिस्ट होते हैं, वो भी फार्मासिस्ट नहीं होते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो फार्म डी ग्रेजुएट्स फार्मासिस्ट अवेलेबल हैं जिन सेटअप्स पे, उन सेटअप्स को विज़िट करें, वहाँ पे जाएँ और अपने फार्मासिस्ट पे ट्रस्ट करें। उनसे अपनी जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ शेयर करें, जो भी आपने चेकिंग फिजिशियन को चेकअप करवाया हुआ है, अपनी प्रिस्क्रिप्शन उनको दिखाएँ और उनकी बात पे ट्रस्ट करें। वो जो आपको उसमें गाइडलाइन दें, कोई रिकमेंडेशन करें, कोई कॉम्बिनेशन आपका चेंज करें, तो उनके अकॉर्डिंग अपनी रेसिपी को चेंज कर लें। आप को ये कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ, ये आप लोगों के लिए ही इन सेटअप पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये था मेडिकली ट्रीटमेंट एसिड रिफ्लक्स का, और साथ में मैंने थोड़ा-सा इसमें फार्मासिस्ट का रोल भी शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको ये पसंद भी आया होगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।